रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में हमने वहां तक सुना था जब प्रभु बालकों संग चल दिए थे। अब उसके आगे से यज्ञ भूमि में श्री राम लक्ष्मण बालकांड भाग 8। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय जय सीताराम जी। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को रंगभूमि की रचना कोमल मीठे और मनोहर वचन कहकर दिखाते हैं, जिनकी आज्ञा से माया पल मात्र में अनेक ब्रह्मांडों को रच देती है। भक्तों के लिए वही दयालु भगवान धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देखते हैं। तब रचना देखकर विलम्ब हुआ जानकर मन में डरते हुए गुरु के पास चले। जिन प्रभु के भय से डर को भी डर लगता है, वही भगवान भजन का प्रभाव दिखाते थे। उन्होंने कोमल मधुर और सुहावनी बातें कहकर जबरदस्ती सब बालकों को विदा किया। दोहा। सब सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आयुष पाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, बैठे आयुष पाई। सियापति रामचंद्र जी की जय। फिर भय, नर्मता, प्रेम और संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणों को प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए। तब रात्रि का प्रवेश जान मुनि ने आज्ञा दी तो सबने संध्या बंदन किया। फिर पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए रात दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि जाकर सोए। दोनों भाई पांव दबाने लगे। जिनके चरनार बिंदों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी अनेक प्रकार का जप योग करते हैं, वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए गुरु के चरण कमल प्रीति से दबा रहे थे। मुनि ने बारंबार आज्ञा दी। तब श्री राम जी ने शयन किया। लक्ष्मण जी भय और प्रेम सहित मन लगाकर परमानंद का अनुभव करते हुए प्रभु के चरण दबाने लगे। जब राम जी ने कहा, हे भाई सो जाओ, तब प्रभु के चरण कमल हृदय में धारण कर सो गए। दोहा। उठ लखनऊ निसि विगत सुनी, अरुणा सिखा धुनि काने, गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। सियापति रामचंद्र जी की जय, जागे राम सुजान। सियापति रामचंद्र जी की जय। रात बीते मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे और गुरु से पहले ही जगपति सुजान श्री रामचंद्र जी भी जागे। स्नान किया, फिर नित्य कर्म करके मुनि को प्रणाम किया। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा रही थी। उसमें अनेक मनोहर वृक्ष लगे थे। रंग बिरंगी लताओं के मंडप छाए थे। वृक्षों में सुंदर नए पत्ते, फल और फूल लगे थे, जो अपनी संपत्ति से कल्प वृक्षों को भी लज्जित कर रहे थे। पपीहा, कोयल, तोता और चकोर पक्षी बोल रहे थे। मोर नाच रहे थे। बाग के बीच में मणि जड़ित विचित्र सीढ़ियों से युक्त सरोवर सुशोभित था। उसके निर्मल जल में अनेक रंग के कमल खिल रहे थे। जल पक्षी बोल रहे थे और भौरे गुंजन कर रहे थे। दोहा। बागु तडाकु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेते, परम रमे आरामु यहू, जो राम ही सुख देत। सियापति रामचंद्र जी की जय, जो राम ही सुख देत। सियापति रामचंद्र जी की जय। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित प्रसन्न हुए। यह बाग परम रमणीय था, जो रामचंद्र जी को सुख दे रहा था। चारों ओर देख के मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से वे पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय पार्वती जी का पूजन करने के लिए माता की भेजी हुई सीता जी वहां आईं। सीता जी के साथ सौभाग्यवती चतुर सखियां मनोहर वाणी से गीत गा रही थी।
सरोवर के पास ही पार्वती जी का मंदिर सुशोभित था। शोभा कहीं नहीं जाती, देख के मन मोहित हो जाता था। जानकी जी सखियों सहित सरोवर में स्नान कर प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गई। वहां बड़े स्नेह से पार्वती जी की पूजा करके अपने योग्य वर मांगा। एक सहेली सीता जी का संग छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। वह दोनों भाइयों को देखकर प्रेम में मग्न होती हुई सीता जी के पास आई। दोहा। तासु दशा देखी सखिहिने, पुलक गात जलु नैने, कहु कारनु निज हर्ष कर, पुछ ही सब मृदु बैन सियापति रामचंद्र जी की जय। पुछ ही सब मृदु बैन सियापति रामचंद्र जी की जय। उसकी दशा सखियों ने देखी कि शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। सब मधुर वाणी से पूछने लगी, अपने आनंद का कारण बताओ। सखी ने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं, श्याम गौर वर्ण है। उनका बखान मैं कैसे करूं? वाणी के नैन नहीं और नैन बिना वाणी के हैं। ये सुनकर सीता के हृदय में उत्कंठा जानकर सब चतुर सखियां प्रसन्न हुई। एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जिनको सुना है कि कल मुनि के संग आए हैं, जिन्होंने रूप की मोहिनी डालकर जनकपुर के सब नर नारियों को अपने वश में कर लिया है। उनकी छवि जहां तहां सब लोग वर्णन कर रहे हैं। उन्हें अवश्य देखिए, वे देखने योग्य हैं। उनके वचन सीता जी को बहुत अच्छे लगे। दर्शन करने के लिए नैन बेचैन हुए। उसी सखी को आगे करके जानकी जी चली। पुरानी प्रीति को कोई जान नहीं सकता। दोहा। सुमिरी सिय नारद वचने, उपजी प्रीति पुनीते, चकित बिलोकति सकल दिसी, जनु शिशु मृगी सभी सियापति रामचंद्र जी की जय। जनु शिशु मृगी सभी सियापति रामचंद्र जी की जय। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के हृदय में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई और चकित होकर चारों ओर देखने लगी। सीता जी के कंगन, करधनी और पाजेब की ध्वनि सुनकर रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से बोले, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने संसार को जीतने के लिए डंका बजाया है। ऐसे कहकर फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर रह गए। सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने सुख पाया और मन में बढ़ाई की। मुख से कहते कुछ नहीं बना, मानो ब्रह्मा ने अपनी सब चतुरता रचकर संसार में प्रत्यक्ष दिखाई हो। वह शोभा सुंदरता को सुंदर करती है, मानो कांति रूपी भवन में दीपक की ज्योति हो रही हो। सब उपमा तो कवियों ने झूठी कर डाली है। श्री सीता जी की किससे उपमा दें? आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।